हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा एल्ट्रोस के ICNG वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज, ये है भारतीय कंपनी टाटा की हैचबैक, जिसको कि हम टाटा एल्ट्रोस के नाम से जानते हैं। और जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका CNG वेरिएंट, जिसको कि हम XM प्लस के नाम से जानते हैं। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका ग्रे कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। और भी कलर ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। जिस कार का आज मैं रिव्यू करूँगी ये आपका मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अगर मैं टाटा की बात करूं तो इन्होंने लेटेस्ट रिसेंटली ही टियागो और टिगोर वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी CNG में प्रोवाइड कराया है। चलिए अब देखेंगे टाटा कब इसमें भी ऑटोमेटिक ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। तो ये है इसका ओवरऑल लुक, काफ़ी शानदार लग रहा है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेशिया के साथ। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ हो तो ये है इसके ब्लैक ग्रिल का पैटर्न जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसके सेंटर में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको क्रोम एक्सेंट प्रोवाइड कराया गया है जो कि इसकी लुक को इन्हांस कर रहा है। और उसके साथ ये है इसके हेडलैम्प का सेटअप, काफ़ी स्मार्ट लगता है। यहाँ पर आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प प्रोवाइड कराई जाती है और ये आपका हैलोजन में ही प्रोवाइड कराई गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है। फॉग लैम्प की प्लेसमेंट नहीं की गई है, तो अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट आप इसको फिट करा सकते हो। उसके साथ अगर मैं फ्रंट में दिखाऊं तो नीचे की कुछ इस तरह की ग्रिल की लुक देखने को मिल जाती है। अगेन ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो इसको बॉडी कलर ग्रे कलर के साथ ही फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। सो दिस वॉज द फ्रंट लुक ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार विच इज लुकिंग स्मार्ट। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 165 mm। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया जाता है और वही रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले इसके डोर हैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल ही देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ORVM प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ हो तो यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। देखते हैं इसके टायर्स को, तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। व्हील कवर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये टायर्स MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के टायर कंपनी प्रोवाइड कराती है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 185/60R16। और इसके साथ फेंडर पे यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके A पिलर, B पिलर एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके नीचे यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है जो कि इसके लुक को डेफिनेटली इन्हांस करती है। सो दिस वाज द साइड लुक ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। तो ये है एल्ट्रोस की रियर लुक, स्मार्ट लग रही है। सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक कैप को देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर। और वही अगर मैं CNG की बात करूँ तो उसकी कैपेसिटी है 60 लीटर्स। तो ये है आपकी रियर की लुक। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में आपको टाटा का लोगो प्रोवाइड कराया गया क्रोम फिनिश के साथ। और उसके एग्जैक्ट नीचे आपको एल्ट्रोस की बैजिंग देखने को मिल जाती है, अगेन इन क्रोम फिनिशिंग। ऊपर की तरफ चलूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको CNG की बैजिंग प्रोवाइड कराएगी। और उसके साथ यहाँ पर क्योंकि ये भारतीय कंपनी टाटा के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है तो वोकल फॉर लोकल की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट भी कराई गई है। इसके साथ राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको ICNG की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और जो आई है वो आपको ग्रीन कलर के इंसर्ट के साथ प्रोवाइड कराया गया है, नाइस लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट करी गई है। तो एक रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको रियर में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प्स प्रोवाइड कराई गई हैं नंबर प्लेटिंग के लिए। और उसके साथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको 2 रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो इसको ब्लैक मैट कलर के साथ फिनिशिंग दी गई है। तो ये है इसकी ओवरऑल रियर। अब खोलते हैं इसके बूट को एंड चेक कर लेते हैं इसकी स्पेस को।
तो चलिए खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन दिया गया है। पीछे आपको कुछ भी स्प्लिट रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट करा दी गई है। यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट करी गई है जिसकी कैपेसिटी है 3 kg। और राइट हैंड साइड भी आपको एक हुक देखने को मिल जाती है जिसकी लोडिंग कैपेसिटी अगेन 3 kg ही प्रोवाइड कराई गई है। खोलते हैं इसको। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको CNG सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 2 CNG सिलेंडर स्प्लिट करके प्रोवाइड कराए गए हैं। जिससे क्या किया है इन्होंने, ऊपर की तरफ आपको स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपना लगेज प्लेस कर सकते हो। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 210 लीटर। अगर मैं इसकी स्पेयर व्हील की बात करूँ तो उसकी प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ टेल गेट पे आपको बूट बंद करने के लिए एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराई गई है। तो इसको यूज़ करके आप अपने बूट को ईजिली क्लोज कर सकते हो। फर्दर ये है इसकी टेल लैम्प की लुक। तो कुछ यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट आपको ऑफर किया जाता है और ये आपका हैलोजन में ही प्रोवाइड कराई गई है। चलिए अब हमने देख लिया इसके एक्सटीरियर को, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। स्टार्ट करेंगे ड्राइवर साइड गेट के साथ। तो खोलेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। डुअल कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है, ब्लैक एंड बीच का, जो कि स्मार्ट लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर आऊँ तो आपको कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक, विंडो कंट्रोल ऑप्शंस और उसके साथ ORVM का बटन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। और उसके साथ अगर मैं इसके स्पीकर सिस्टम की बात करूँ तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। साथ में यहाँ पर आप अम्ब्रेला वगैरह भी प्लेस कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको ट्विटर के लिए ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन ये फिट नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ये आप फिट करा सकते हो आफ्टर मार्केट या बाय द कंपनी एज एन एक्सेसरी बाय पेइंग एडिशनल कॉस्ट फॉर द सेम। इसके लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एक AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में आपको क्रोम फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ से आप CNG टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू CNG स्विच कर पाओगे। यहाँ पर की हैंग्ड है तो आपको दिखा देती हूँ। एक मैनुअल की प्रोवाइड कराई गई है, एक स्मार्ट की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टाटा का लोगो दिया गया है और उसके साथ लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो आपको 3 पैडल्स, ABC पैडल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ इस बटन के थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो और इसके साथ इस बटन के थ्रू आप अपना फ्यूल टैंक कैप ओपन कर सकते हो। तो ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो की या कुछ सामान आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक, जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं इसकी अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड कराई गई है ग्रे कलर के साथ। तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है, स्मार्ट लग रहा है। कुछ स्टार का पैटर्न यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। अगर मैं इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफ़ी कंफर्टेबल एंड कुशन भी फील हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पर जो 2 आपको हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए फ्रंट सीट के लिए, ये आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एक AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर मैं इसकी डैशबोर्ड की लुक की बात करूँ तो यहाँ पर 3 कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई गई है, ब्लैक, ग्रे एंड बीच। काफ़ी स्मार्ट लग रही है। तो यहाँ पर आपको हार्ड टच ही टोटल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ब्लैक फिनिश प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इसको प्रेस करके खोलेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको टेबलेट होल्डर की भी स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आप कप वगैरह भी प्लेस कर सकते हो। चलिए बंद कर देते हैं इसको। इसके पहले कि मैं इसको बंद करूँ, एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको पेन होल्डर के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप अपना पेन यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन यूनिट प्रोवाइड कराया गया है, जो कि हारमन के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। फर्दर इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एलेक्सा, गूगल कनेक्टिविटी एंड वॉइस कमांड जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और इसके सराउंडिंग में आपको क्रोम फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। सेंटर में हजार्ड का बटन दिया गया है और इसके एग्जैक्ट नीचे आपको एल्ट्रॉस की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल AC प्रोवाइड कराई गई है और उसके टॉगल स्विचेस दिए गए, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
इसके और नीचे जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अगर आप फ़ोन वगैरह चार्ज करते हो तो उसको यहाँ पर आप प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर नीचे आपको पडल लैम्प भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप वीडियो में ब्लू कलर की लाइटिंग देख पा रहे होगे। आई होप आपको इजीली यहाँ पर विटनेस हो रही होगी। उसके साथ यहाँ पर आपको गियर बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर प्रोवाइड कराया गया है। मैनुअल गियर ही देखने को मिल जाता है क्योंकि ये इसका जो एल्ट्रॉस का CNG वेरिएंट है ये आपका मैनुअल ऑप्शन के साथ ही अभी अवेलेबल है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्पेस दी गई है, पता नहीं आप यहाँ पर क्या रख सकते हो लेकिन स्पेस दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ में आपको हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराई गई है और इसके टिप में जो फिनिशिंग दी गई है वो क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। सेंटर में यहाँ पर आपको 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देता है। उसके साथ यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डी कट शेप प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। राइट हैंड साइड कोई भी टॉगल स्विच नहीं प्रोवाइड कराया गया है। हॉर्न का बटन यहाँ दिया गया है। और उसके साथ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट एंड कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी ऑफर कर दिया जाता है। इस बटन के थ्रू भी आप हॉर्न ब्लो कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट करी गई है टिकट होल्डर के ऑप्शन के साथ। और यहाँ सेंटर में आपको मैनुअल IRPM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है जो कि नॉर्मल बल्ब हैलोजन में ही प्रोवाइड कराई गई है। और लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। कोई मिरर वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की बात करूँ तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसकी हेडरूम को। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है। इसके पहले कि मैं इसके रियर डोर को दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ पर आपको टाटा ने 25 साल में 50 लाख गाड़ियाँ बेची है तो उसकी बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको C पिलर पे इसका डोर हैंडल प्रोवाइड कराया गया है। तो खोलेंगे इसको प्रेस करके तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। सेम आगे वाला कलर कॉम्बिनेशन ही प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। तो अगर 2 एडल्ट बैठ रहे हैं तो उसके साथ एक बच्चा यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और एडिशनली आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज भी प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं इसके दोनों हेडरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है। एक को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और एक आपका राइट हैंड साइड प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इसके रियर को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ भी AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। अगर मैं इसके को ड्राइवर साइड या ड्राइवर साइड बैक सीट पॉकेट की बात करूँ तो यहाँ पर वो प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अगर मैं इसके लेग स्पेस या नी रूम की बात करूँ तो आगे वाली सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है तो आपको इतना बफर देखने को मिलता है। बाकी आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो ये भी एक कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड व्हिच इज लुकिंग नाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं एल्ट्रॉस के ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूँ तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन है जो कि 72.41 bhp की पावर एंड 103 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 26.2 किलोमीटर पर kg जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एच शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 8,84,900 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।